नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ल मार्क्स ने जो सरप्लस वैल्यू दी है, जो सिद्धांत दिया है अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, उस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ वो इसके अंतर्गत कहता है। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। उसके पीछे कई कारण है, राइट? क्योंकि उसने जितनी भी बातें कही है, राइट, उसको सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है, राइट। उसके पीछे कोई कॉज दिया है, कुछ इफेक्ट दिया उसने कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए उसको वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है, राइट। तो ऐसा क्या था कि उसने अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत दिया था। अगर आप कार्ल मार्क्स की जीवन परिचय को देखेंगे तो उसके समय औद्योगिक जो समाज था, इंडस्ट्री जो थी, वो अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ रही थी, राइट। औद्योगिक क्रांति हो गई थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन चला हुआ था यूरोप में, राइट। तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने देखा कि इन इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग होता है उसका तो शोषण हो रहा है, राइट। श्रम वो करता है और श्रम का ज्यादातर हिस्सा कौन लेके जाता है? पूंजीवादी लेके जाते हैं, राइट। इसीलिए उसने अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत दिया था कि श्रमिक वर्गों में चेतना जागृत हो जाए कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, राइट, यानी उनका कितना बड़ा शोषण हो रहा है। इसीलिए उसने अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत समझाने की कोशिश की कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या कुछ हो रहा है। वह पूरे समाज को, पूरे विश्व को यह बताना चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है, जितनी अच्छी बाहर से दिखती है उतनी है नहीं है। इसमें जो मजदूर वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं, उनका सबसे ज्यादा शोषण पूंजीवादी समाज में होता है, राइट। इसलिए ही उसने अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत दिया था, राइट। इसने एक बुक लिखी थी, दास कैपिटल, राइट। दास कैपिटल मैंने कल भी कहा था, 1867 में लिखी थी। इसी बुक के अंतर्गत इसने अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत दिया था, राइट। दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स से पहले जो विचारक थे, अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ था, रिकॉर्डो था, राइट। उन्होंने मूल्यों का श्रम सिद्धांत दिया था, राइट। उसी सिद्धांत पर आधारित है अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, राइट। अतिरिक्त मूल्यों को समझने से पहले वो दो मूल्यों की बात करता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। एक वो कहता है उपयोग मूल्य, उपयोग मूल्य, राइट। सेकंड वो कहता है विनिमय मूल्य, यानी विनिमय या वास्तविक विनिमय मूल्य। इसे क्या कहा जा सकता? वास्तविक मूल्य, राइट। उपयोग मूल्य क्या होता है दोस्तों? कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि ऐसी वस्तुएं जो व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती है, व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करती है, राइट, वो क्या होती है? उपयोगी होती है, यानी उपयोगी होती है वो मानव के लिए जो उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, राइट। वो एक एग्जाम्पल देता है कि रेगिस्तान में रेत अधिक होती है, पानी कम होता है, राइट। तो रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में किसका मूल्य ज्यादा होगा? उपयोगी क्या चीज है हमारे लिए? पानी है, जो हमारी प्यास बुझा सकती है, राइट। तो उपयोगी पानी है रेगिस्तान में, राइट। तो ऑटोमेटिकली कहते हैं रेगिस्तान में रेत की अपेक्षा पानी का मूल्य अधिक होगा। यही उपयोगी मूल्य है, यही उपयोग मूल्य है, राइट। यूज वैल्यू, यही यूज वैल्यू है, राइट। जिसका यूज ज्यादा है उस वक्त, राइट, जिसकी जरूरत मानव को ज्यादा है एक पार्टिकुलर टाइम में, उसका मूल्य दूसरी वस्तु के मुकाबले ज्यादा होता है। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। इंडिया में जो पेट्रोल है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, पानी की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है, 20 रुपए में बोतल लीटर की मिल जाती है। अब आप सऊदी अरब में जाइए, वहां क्या है? तेल की कीमत ना के बराबर है, राइट। वहां इतना तेल है, लेकिन पानी की बोतल बहुत महंगी है, बहुत महंगी। ऐसा क्यों? इस उपयोगी मूल्यों के कारण। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर तेल तो है लेकिन एक भी नदी नहीं है, समुद्र नहीं है, वहां पानी है ही नहीं, इसलिए पानी का मूल्य क्या है? पानी क्या है वहां? उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तेल की अपेक्षा क्या है? पानी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पानी का मूल्य वहां ऑटोमेटिकली ज्यादा है, तेल का मूल्य कम। इसके विपरीत इंडिया में पानी है, चश्मे भी है, नदियां भी है, सागर भी है, तालाब भी है, झीलें भी है, राइट। इस वजह से क्या है कि लेकिन तेल के भंडार इतने नहीं है, इसलिए तेल का मूल्य पानी के मूल्य से ज्यादा है, राइट। ये उपयोगी मूल्य उसने बताया था, राइट। सेकंड बात करते हैं विनिमय मूल्य, राइट। इस विनिमय मूल्य ये कहते हैं अनुपात में उसने बात कही थी। इसका आधार क्या होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना, राइट। विनिमय यानी एक्सचेंज, इसको एक्सचेंज वैल्यू भी कहा जाता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल ये किस पर डिपेंड करता है, मैं उदाहरण देता हूं। वो कहता है कि वहां पर दो व्यक्ति हैं,
एक के पास घी है और एक के पास तेल है, राइट। जिस व्यक्ति के पास घी है उसको तेल की आवश्यकता है, जिसकी व्यक्ति के पास तेल है उसको घी की आवश्यकता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि जो तेल, जिसके पास तेल था उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हें 4 लीटर तेल देता हूं, तो मुझे 1 किलो घी दे दो। ये क्या है, एक्सचेंज वैल्यू है। एक्सचेंज वैल्यू है 1 किलो घी का मूल्य कितना है, 4 किलो या 4 लीटर तेल है। मार्क्स कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना अनुपात क्यों है, कहते हैं 1:4 का अनुपात क्यों है, क्योंकि यही श्रम के कारण है, कहते हैं क्योंकि इसमें क्या लगा है, श्रम लगा है, राइट। घी को बनाने में ज्यादा श्रम लगता है, पशु रखने पड़ते हैं, राइट, घास की व्यवस्था करनी पड़ती है, राइट, बहुत ज्यादा श्रम लगता है, कहते हैं घी को उत्पादन करने में, इसलिए घी का मूल्य क्या है, ज्यादा है। यही तो कहते हैं वास्तविक मूल्य है, यही तो कहता है कि ये क्या है, ये वास्तविक मूल्य है, राइट। वो कहता है कि जब भी कहते हैं श्रम इंक्लूड होता है किसी मूल्य में, तब वो वास्तविक मूल्य बन जाता है, राइट। जब तक श्रम उसमें इंक्लूड नहीं हुआ तब तक वो क्या है, उपयोगी मूल्य है। लेकिन जब उसमें श्रम इंक्लूड हो गया, जब हम शारीरिक श्रम करते हैं, राइट, तो वो क्या हो गया, वास्तविक मूल्य विनिमय मूल्य हो गया। आई होप आप समझ गए हो। अब कहता है, अब जो थर्ड वन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य दोस्तों, कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि जो श्रम होता है, श्रम ही किसी मूल्य का निर्धारित करता है, राइट। जितना ज्यादा किसी वस्तु पर श्रम होगा, उस वस्तु की उतनी ज्यादा कीमत होगी। उदाहरण में देता हूं, फॉर एग्जाम्पल है सोना और लोहा, दोनों धातु है, मेटल है। ऐसा क्या है कि सोने की वैल्यू जो है इतनी ज्यादा है और लोहे की वैल्यू बहुत कम है, ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि जिसमें श्रम ज्यादा लगता है, सोना जो तैयार किया जाता है या मिलता है खदानों से निकालना पड़ता है, उसमें श्रम बहुत ज्यादा लगता है, कहते हैं इसलिए सोने की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जबकि लोहे की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें उतने श्रम की जरूरत नहीं होती। तो कार्ल मार्क्स ये फोकस करता है कि श्रम ही एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करती है, राइट। लेकिन वो कहता क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था में हो क्या रहा है कि जो वैल्यू, जो मूल्य कहते हैं श्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो श्रमिक को ना मिलकर किसको मिल रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीवादी बैठे हुए उनको मिल रहा है, बुर्जुआ वर्ग को मिल रहा है, श्रमिक को कुछ नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक है, राइट, एक श्रमिक ने 8 घंटे काम किया, राइट। कितने घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, राइट। उसने एक बहुत सुंदर सी दरी बनाई, राइट, उसकी क्या बनाई, दरी बनाई, राइट। तो उस दरी का वास्तविक मूल्य, विनिमय मूल्य क्या, वास्तविक मूल्य क्या डन किया गया कि हम इसको 1600 रुपए में बेचेंगे, राइट। 8 घंटे किसने मेहनत की थी, मजदूर ने मेहनत की थी, राइट। मजदूर को 8 घंटे के बाद कितने पैसे दे दिए गए, शाम को 400 रुपया दे दिया गया दिहाड़ी के तौर पर। ये तुम्हारे लिए क्या है, दिहाड़ी है, मजदूरी है, राइट। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है इसमें, यानी वास्तविक मूल्य यानी अतिरिक्त मूल्य क्या है, जो आपका वास्तविक मूल्य है, राइट। वास्तविक मूल्य कैसे निकलता है, राइट, श्रम पर आधारित होता है। जब श्रम वगैरह सारी मेहनत उसमें लगा दी जाती है, तब वास्तविक मूल्य निकलता है, राइट। अब जो कहते हैं वास्तविक मूल्य से, जब कहते हैं श्रमिकों के वेतन को घटाएंगे, माइनस श्रमिकों के वेतन को घटाएंगे, राइट। वास्तविक मूल्य क्या निकला, आपने कहा 1600 रुपए, राइट, और श्रमिकों को वेतन कितना दिया गया, 400 रुपए। अब बच कितना रहा है, 1200 रुपए। दिस इज व्हाट, ये 1200 क्या है, यही तो अतिरिक्त मूल्य है, कहते हैं। मिलना किसको चाहिए था, मजदूर को, जिसने 8 घंटे कड़ी मेहनत की। मिल किसको रहा है, मालिक को मिल रहा है, कहते हैं पूंजीपति को, जो घर में बैठा है, जिसको कोई पता नहीं, राइट। यही तो उसका अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत है। वो कहता है कि ये अतिरिक्त मूल्य किसको मिलना चाहिए था, उस श्रमिक को जो काम कर रहा है। लेकिन मिल किसको रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था में बुर्जुआ वर्ग को मिल रहा है। एक जो धनी परिवार है, धनी जो आदमी, उसको मिल रहा है, उस मजदूर को तो कुछ नहीं मिल रहा है। उसको तो क्या मिला, यानी उसको सिर्फ 2 घंटे का, 8 घंटे में 1600 रुपए की वैल्यू थी, यानी हर घंटे में 200 रुपए का वो काम कर रहा था। उसको तो सिर्फ 2 घंटे का ही मिला, 2 into 2 4, 2 घंटे का ही उसको क्या मिला है, श्रम मिला है। जो 6 घंटे का श्रम था, वो कौन खा गया, कहते हैं वो पूंजीबद्ध व्यवस्था में धनिक वर्ग खा गया, राइट। मैं करंट वे में आपको एग्जांपल देता हूं, राइट, अतिरिक्त मूल्यों का, कि वो अतिरिक्त मूल्य में क्या कहना चाह रहा है। आप कभी शिमला आएंगे, शिमला में कुफरी एक हिल स्टेशन पड़ता है, राइट। वहां होटल्स हैं,
अगर आप कभी वहां जाएंगे, जो वहाँ मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, मजदूर और श्रमिक से मेरा मतलब है बेरोजगार जो लड़के हैं जो वहाँ होटलों में ड्यूटी करें, लगभग 14 से 15 घंटे, लगभग दिन की 12 से 14 घंटे होटलों में ड्यूटी करते हैं। राइट। देखो कार्ल मार्क्स कहना क्या चाहता है, पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण कैसे होता है। तो 12 से 14 घंटे वो ड्यूटी होटलों में कर रहे हैं, उनको कहते हैं निश्चित वेतन दिया जाता है। निश्चित वेतन क्या कर दिया, 12,000 रुपया मिलेगा, 12,000 रुपया मिलेगा। राइट, 12,000 रुपया। लेकिन वो सफाई कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वो बिस्तर की सफाई कर रहा है, नीचे कोई कूड़ा ना हो क्योंकि टूरिस्ट आएंगे, बहुत अच्छी सफाई कर रहा है 12 से 14 घंटे तक। राइट, उसको वेतन कितना है, 12,000 रुपए। लेकिन उस कमरे का एक दिन का किराया लगभग कितना है, 5,000 रुपए। आपको फ्री आइए कभी, तब आपको पता चलेगा 5,000 रुपए एक दिन का। राइट, तो 30 दिन का कितना हुआ, गुना 30, यानी 1,50,000। 50,000 रुपए क्या है, इनकम है, इनकम है। राइट, ये कौन दे रहा है इनकम, एक व्यक्ति दे रहा है, एक मजदूर दे रहा है। राइट, उसको सिर्फ कितना वेतन दिया जा रहा है, 12,000 रुपए। इस 12,000 को कटा दो, राइट, तो 1,38,000 जो बचता है वो क्या है, ये अतिरिक्त मूल्य है। पैदा कौन कर रहा है, मजदूर कर रहा है, श्रमिक कर रहा है, एक बेरोजगार पैदा कर रहा है। और खा कौन रहा है उसको, पूंजीपति वर्ग खा रहा है। कहते हैं जिसके पास पैसा वो अधिक अमीर हो रहा है। श्रमिक को क्या मिल रहा है, उसका 12,000 से क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है उसको 12,000 से, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा है। कहते हैं वो भी क्यों दे रहा है, पूंजीपति वर्ग। क्या कहता है कार्ल मार्क्स, वो भी कहते हैं पूंजीपति वर्ग इसलिए दे रहा है कि उसके श्रमिकों की कमी ना पड़े, इसलिए वो इतना भी दे रहा है। उसका बस चलता तो वो इतना भी नहीं देता, कहते वो, लेकिन इतना दे रहा है कि उसको कभी श्रमिक की कमी ना पड़े। तो ये उसका अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत है कि जो वास्तविक मूल्य होता है, वास्तविक मूल्यों से जब आप माइनस करेंगे श्रमिक के मूल्य को, श्रमिक के वेतन को, तो आपके पास अतिरिक्त मूल्य आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इतना ही अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स कहना क्या चाह रहा है कि काम कौन कर रहा है, श्रमिक कर रहा है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा कौन हड़प रहा, पूंजीवादी व्यवस्था में हड़पा जा रहा है। कहते हैं यही तो, मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त, आज भी यही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को कि ऐसा वास्तव में हो रहा है। मैंने उदाहरण दिया, करंट में उदाहरण दे रहा हूँ, होटलों में ऐसा ही हो रहा है। बच्चे जो जिनको कहीं रोजगार नहीं मिला वो रोजगार की तलाश होटलों में जा रहे हैं। 10 से 12,000 पर उनको रखा जाता है, राइट, 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है और लाखों इनकम उनसे ही की जा रही है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो 1,38,000 है, इसका अंश तो उसको मिलना चाहिए था, श्रमिक वर्ग को, उसको तो कुछ नहीं मिला। ये 1,38,000 किसको मिल रहा है, जिसने कुछ काम ही नहीं किया। कहते यानी श्रमिक का शोषण हो रहा है, कहते इस व्यवस्था के अंतर्गत। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए जोश के साथ, नए डिटर्मिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।